जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब सब कुछ आपके जीवन से छिन जाए, धन, परिवार, सेहत और यहां तक कि अपनों का साथ, तब भी क्या कोई परमेश्वर पर विश्वास बनाए रख सकता है? सोचिए, आज हम जिस जीवन के सुखों पर निर्भर हैं, अगर वे अचानक खत्म हो जाएं, तो क्या हम उस समय भी परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? यह सवाल जितना मुश्किल है, इसका जवाब उतना ही गहरा और प्रेरणादायक है। आज हम बाइबल के उस व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने न केवल इन कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि अपने अडिग विश्वास से यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम और आस्था कैसी होती है। यह कहानी है अय्यूब की। तो दोस्तों, अपने दिल और दिमाग को खोलकर बैठिए। यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब एक धनवान, धर्मी और खरा व्यक्ति था। वह उस समय के सबसे महान और अमीर लोगों में से एक था। लेकिन क्या उसे महान बनाता था उसकी संपत्ति या उसका अडिग विश्वास? अय्यूब की संपत्ति और प्रभाव। सोचिए, आज के समय में किसी के पास इतना कुछ हो, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 बैल, 500 गधिया और अनगिनत नौकर। क्या वो व्यक्ति खुद को स्वनिर्मित कहेगा? शायद हाँ, लेकिन अय्यूब जानता था कि यह सब कुछ परमेश्वर की आशीष का परिणाम है। अय्यूब का परिवार। अय्यूब के साथ बेटे और 3 बेटियां थी। वे एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी से रहते थे। हर बार जब वे दावत करते थे, अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था, शायद मेरे बच्चों ने अनजाने में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया हो। यह दिखाता है कि असली धर्म वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सोचता है। क्या हम अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। अब कहानी स्वर्ग में शिफ्ट होती है। यहां एक सभा चल रही है। परमेश्वर और उनके स्वर्गदूत वहां उपस्थित है। और ध्यान दीजिए, शैतान भी वहां है। परमेश्वर और शैतान का संवाद। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया? शैतान ने उत्तर दिया, मैं धरती पर घूमता फिरता रहा। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उसके जैसा धर्मी, खरा और मुझसे डरने वाला हो। क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उसके जैसा धर्मी, खरा और मुझसे डरने वाला हो। शैतान की चुनौती। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी, अय्यूब तुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तूने उसे हर सुख दिया है। अगर तू उसकी संपत्ति और परिवार छीन ले, तो देख, वो तुझ पर दोष लगाएगा। परमेश्वर की अनुमति। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन एक सीमा रखी। तू उसकी संपत्ति और परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी जान मत लेना। अब कहानी में सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। एक दिन जब अय्यूब के बच्चे अपने बड़े भाई के घर में दावत कर रहे थे, तो अचानक 4 नौकर दौड़ते हुए आते हैं। वे चारों अय्यूब को अलग अलग बुरी खबरें देते हैं। पहली बुरी खबर, शबा के लोगों ने तुम्हारे बैल और गधे लूट लिए। उन्होंने नौकरों को मार डाला। दूसरी बुरी खबर, आकाश से बिजली गिरी और भेड़बकरियां और चरवाहे जलकर मर गए। तीसरी बुरी खबर, कसदियों के 3 दल ऊंटों को लूट ले गए और नौकरों को मार डाला। चौथी और सबसे दर्दनाक खबर, तूफान आया और घर गिर गया। तुम्हारे बेटे बेटियां सभी मारे गए। सोचिए दोस्तों, एक ही दिन में अय्यूब ने अपनी पूरी संपत्ति और अपने बच्चों को खो दिया। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? शायद रोएंगे, चिल्लाएंगे, परमेश्वर को दोष देंगे। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़े, सिर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर कहा, नंगा मैं इस दुनिया में आया था और नंगा ही यहां से जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। धन्य है उसका नाम। यहां हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे जो भी हो।
शैतान ने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर से कहा, अगर तू अय्यूब की सेहत छीन ले तो वो तुझे जरूर छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी जान मत लेना। अब अय्यूब के पूरे शरीर पर भयंकर फोड़े हो गए। वो इतनी तकलीफ में था कि राख पर बैठकर खुद को खुरचता रहता। इतनी परेशानियों के बीच अय्यूब की पत्नी ने कहा, अब भी तू अपने विश्वास पर कायम है? परमेश्वर को दोष दे और मर जा। अय्यूब का उत्तर, हमने परमेश्वर से अच्छा स्वीकार किया तो बुरा क्यों न स्वीकार करें। अय्यूब के 3 मित्र एलिफज, बिल्दद और सोफर उससे मिलने आए। वे 7 दिन और 7 रात तक चुपचाप उसके साथ बैठे रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अय्यूब को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। मित्रों का आरोप, तेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने पाप किया है। अय्यूब का उत्तर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अय्यूब ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू महान है। परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर ने सृष्टि की महानता और अपनी योजना के बारे में बताया। अय्यूब का पश्चाताप, अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, मैं पश्चाताप करता हूं। परिणाम, अय्यूब की संपत्ति दोगुनी हो गई। उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां मिली। उसकी बेटियां इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसने 140 साल तक खुशहाल जीवन जिया। अंतिम संदेश, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, भले ही हमें ऐसा न लगे। सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता। हर परीक्षा के बाद आशीष जरूर आती है। दोस्तों, अय्यूब की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है, भले ही वो हमें उस समय समझ में ना आए। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। जय मसीह की।